हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका यादव आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर सिलेबस की, जो कि डीएवीवी यूनिवर्सिटी और क्रांति सूर्य टंडयाभिल यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, डीएवीवी यूनिवर्सिटी जो कि इंदौर में और क्रांति सूर्य टंडयाभिल यूनिवर्सिटी जो कि खरगोन में। तो आज हम इन यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में सब्जेक्ट वाइज फुल डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बात करने वाले। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट होते, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें से 3 सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं और 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। टोटल मार्क्स 400 होते हैं, जिसमें से 105 मार्क्स इंटरनल होते हैं। ठीक है, और 295 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल फॉर्मेटिव मार्क्स क्या होता है, मतलब इंटरनल या फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक मूल्यांकन। मतलब ये मूल्यांकन जो है वो कॉलेज स्तर पर होता है और नियमित गतिविधियों के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि विद्यार्थी सीखते समय कैसा प्रदर्शन करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट है ना, आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स हो गई, प्रोजेक्ट वर्क, क्लास टेस्ट है ना, और फील्ड वर्क, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती है। फिर आपका पार्टिसिपेशन, कि आपने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कितना किया है या नहीं, है ना, फाइल सबमिशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल या फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आती है। अब इसका क्या बेनिफिट है, इससे विद्यार्थी की निरंतर प्रगति का पता चलता है और समय रहते सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल क्या होता है। एक्सटर्नल समेटिव असेसमेंट है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य मूल्यांकन। ये मूल्यांकन जो है वो विश्वविद्यालय स्तर पर होता है, जिसे सेमेस्टर के अंत में आयोजित किया जाता है। जैसे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के भी वाइवा एग्ज़ाम हुए थे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है ना, तो वो यूनिवर्सिटी की मतलब यूनिवर्सिटी के स्तर पर होता है ना। ये मूल्यांकन ये जांचता है कि विद्यार्थी ने पूरे पाठ्यक्रम में क्या क्या सीखा। इसके अंतर्गत आते हैं फाइनल लिखित परीक्षा है ना, वाइवा और प्रैक्टिकल, फाइनल लेसन प्लान, टीचिंग। ये तो 3rd 4th सेम में, लेकिन इसमें वाइवा और जो फाइनल लिखित परीक्षा होती है वो चीज़ें आती है। इसका फायदा क्या होता है, ये अंतिम परिणाम तय करता है और डिग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। तो आई होप कि आपको इंटरनल फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक्सटर्नल समेटिव असेसमेंट के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो टोटल मार्क्स हो गए 5 सब्जेक्ट के 400, जिसमें से 105 जो है वो इंटरनल फॉर्मेटिव असेसमेंट के और 295 काउंट होते हैं एक्सटर्नल समेटिव असेसमेंट के। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट को समझते हैं। तो आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है CC1 लर्निंग एंड टीचिंग, जिसका हिंदी में नाम है अधिगम एवं शिक्षण। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, ट्रेनीज के लिए। ठीक है, प्रशिक्षणार्थियों के लिए। तो टोटल मार्क्स 100, जिसमें से आपका इंटरनल फॉर्मेटिव असेसमेंट 25 मार्क्स का, जिसमें से मिनिमम आपको 10 मार्क्स लाने होते हैं, और एक्सटर्नल 75 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, ये पेपर सभी के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, CC1। फिर सेकंड पे आता है PC1 है ना, पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। तो इसमें जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस, मतलब जिसका ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी था और मास्टर्स में बॉटनी और जूलॉजी था, तो उसका PC1 पेपर होगा बायोलॉजिकल साइंस। ये देखिए, ये पेपर में भी लिखा है पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 बायोलॉजिकल साइंस। ये साइंस वालों का फर्स्ट पेपर होगा। और सेकंड पेपर होगा केमिस्ट्री का, पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 केमिस्ट्री। तो PC1 टोटल 100 मार्क्स का होता है,
जिसमें से 25 मार्क्स इंटरनल होते हैं और 75 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं, और आपको इसमें भी 10 मार्क्स मिनिमम लाना होता है और 75 मार्क्स में से 30 मार्क्स, है ना। और ये जो सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, जैसे हिंदी, है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सीवीएस, मैथ्स, बायोलॉजी। और CC1 सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में हम शिक्षा के कॉन्सेप्ट, लर्निंग थ्योरीज और क्लासरूम टीचिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। PC2 सब्जेक्ट का हिंदी में नाम है, मतलब ये फॉर एग्जांपल मेरा बायोलॉजी था, तो इसमें पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 बायोलॉजिकल साइंस, तो इसका हिंदी में नाम है जीव विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। अब बात करते हैं PC3 की, सॉरी PC3 नहीं, थर्ड पेपर की, जो कि PC2 सब्जेक्ट है, तो इसका नाम है पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 केमिस्ट्री, है ना। इसका हिंदी में नाम है रसायन विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। इसका भी सेम पैटर्न है PC1 की तरह, है ना। टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 25 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं और 75 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं, है ना। और इसमें सब्जेक्ट हो सकते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉमर्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ आपको दूसरे सब्जेक्ट के पेडागोगी कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट थे B.Ed सेकेंड सेमेस्टर के थ्योरी के सब्जेक्ट, है ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, है ना। तो फोर्थ पेपर है EPC3, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था B.Ed का, उसमें EPC1 था और EPC2 था। अब सेकेंड सेमेस्टर में EPC3 इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज 3। इसमें आपके पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 2। पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में था, इसमें पार्ट 2 है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाठ्यचर्या के परे भाषा भाग 2, है ना। तो ये टोटल 50 मार्क्स का होता है ना, जिसमें से इंटरनल मार्क्स 15 है और एक्सटर्नल मार्क्स 35 है ना, और ये मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। और इसमें जो है, इस प्रैक्टिकल में हम लैंग्वेज का यूज़ कैसे होता है लर्निंग में, है ना, उस पर फोकस करते हैं, है ना। फाइल बनाना, प्रेजेंटेशन और वाइवा भी होता है, ठीक है। फिर फिफ्थ है EPC4 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में नाटक एवं कला। तो ये भी टोटल 50 मार्क्स का होता है ना, जिसमें से 15 मार्क्स जो है वो इंटरनल होते हैं और 35 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं, है ना। और ये क्रिएटिव सब्जेक्ट है ना, शिक्षा में नाटक एवं कला, ये क्रिएटिव सब्जेक्ट है जिसमें हमें ड्रामा, डांस, म्यूजिक और आर्ट का यूज़ शिक्षा में कैसे होता है ये सिखाया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है B.Ed सेकेंड सेमेस्टर के, है ना। तो ये थे B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का फुल सिलेबस विद मार्क्स ब्रेकडाउन, ठीक है। और ये टोटल 400 पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है, ये टोटल मार्क्स है। फर्स्ट सेम की तरह ही है ना, वो भी टोटल 400 मार्क्स का था। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। धन्यवाद।